अब चलें क्या डांस करने? नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा। ओके तो क्यों ना कहीं बाहर चल के मूड अच्छा करें अपना। जान उसे अपने साथ लेकर जा रहा है, देखो तो जरा। वो जान कराचाई है, कुछ भी कर सकता है। उसकी बीवी इसका घर पर इंतजार कर रही होगी और ये है कि अपनी पुरानी वाली जिंदगी जी रहा है। गाड़ी तुम चलाओ। क्या हो गया आपको दादी माँ? ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप मुझसे? आपको मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही है क्या? वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करता, तो क्या करूं मैं? क्या उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, मिन्नतें करूं उसकी मैं? हाँ, हद। किरण, मैं तुम्हें फौरन ताल्लुकात कायम करने के लिए नहीं कह रही हूँ। उससे थोड़ा वक्त मांगो, आंसू बहाओ उसके सामने, गिड़गिड़ाओ उसके आगे, ताकि उसको तुम पर तरस आ जाए। वैसे तुम तो किसी को भी माइल कर सकती हो। पुराने कपड़े फिर से पूरे आने लगे हैं मुझे। जाहिर सी बात है, पहले जैसी जो हो गई हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वही किरण बन गई हूं, जैसी यहां आई थी। देखा था ना कितनी स्मार्ट थी उस वक्त में। नदीम, जरा मेरी तरफ देखो और बताओ कैसी लग रही हूं मैं? कल सुबह वकील आएगा, हमारे तलाक के कागजात लेकर उस पर दस्तखत कर देना। तुम्हारी अम्मी से बात हो गई है मेरी। तुम अपनी अम्मी और दादी के साथ वापस गांव जा रही हो। उस वकील को यहां आने से मना कर दो तुम। बताओगे ऐसा करने की वजह क्या है? इस वजह से तुम चाहो तो मैं यहां सो जाती हूँ। ये तो जेमरे की आवाज है ना? लाओ इधर दो मुझे ये फोन। ये क्या किया तुमने? घबराओ मत, और भी बहुत कुछ है तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास। आ जाएं। नदीम बेटा, मैं किरण को अपने साथ लेके जा रही हूं, क्योंकि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि ये मेरे साथ रुके आज। तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए ना? देखो, मेरी अम्मी भी चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं, क्योंकि तुम मुझे तलाक जो दे रहे हो। चलो किरण, तुम्हें जो भी बातें करनी है मुझसे कर लेना, ठीक है? किरण यहीं पर रहेगी। मगर नदीम मैं बेटा, यहां कहीं भी सो जाऊंगा। आज रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। शब खैर। ठीक है, शब खैर। वो सब क्या था, बताओ मुझे। तुमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म देखना तो अभी बाकी है नदीम। ये तो छोटा सा तोहफा है हनीमून का, तूफान आना बाकी है अभी। किरण, बकवास बंद करो अपनी। जल्दी बताओ मुझे, क्या था वो सब? देखो तो जरा, एक जुमले ने तुम्हें कितना बेचैन कर दिया। इतनी छोटी सी चीज के लिए परेशान मत हो, बहुत कुछ देखना बाकी है। जान और जेमरे के बारे में है सब कुछ। क्या मतलब इसका?
कुछ ऐसा राज है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। तुम जो चीज जानना चाहते हो ना, वो एक छोटे से खुफिया कैमरे में मौजूद है। कहाँ है वो कैमरा? किरण बताओ मुझे, कहाँ है वो कैमरा? पहले डील तो कर ले हम लोग। मैं तुम्हें वो दे दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी, और वो ये कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। वो कैमरा इस कमरे में मौजूद नहीं है, वो इस वक्त दादी माँ के पास है, और उन्होंने उसे एक ऐसी जगह छुपाया है जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती। जैसे ही तुम मेरी शर्त कबूल करोगे, मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगी। तो क्या कहते हो? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी नहीं जा रही हूं नदीम। बस मुझे तुमसे थोड़ा वक्त चाहिए और कुछ भी नहीं। वक्त चाहिए? कितना वक्त? और बताओ तुम करना क्या चाहती हो? वो जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी अम्मी को भी लगता है कि कल तुम मुझे तलाक दे दोगे, इसीलिए वो हमारे कमरे में आई थी। अगर तुम मुझे इस तरह तलाक दे दोगे तो मेरा क्या होगा? बच्चा नहीं रहा, किरण का खेल खत्म। एक हारी हुई इंसान की तरह मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा बेइज्जत करके। और जब गांव चली जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? हर कोई तरह तरह की बातें बनाएगा मेरे बारे में कि शौहर ने छोड़ दिया, और मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गए तुम? तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी मैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे वक्त देना होगा नदीम। मैं भरोसा कैसे करूं तुम पर? मुझे कैसे पता चलेगा कि उस कैमरे के अंदर कुछ है, या फिर ये कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। और जो चीज तुम्हें मिलने वाली है उसके बाद तुम मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकोगे। और वैसे मेरे पास भी ये आखिरी मौका है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैमरे के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? तो ये डील पक्की समझूं? हाँ, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा रास्तों का नहीं पता मुझे, तो बता देना कि कहाँ जाना है। चलाती रहो तुम, मैं रास्ता बताता रहूंगा तुम्हें। बेसब्री से इंतजार है ना तुम्हें कि कब घर छोड़कर चली जाऊं। मगर एक बात कहूं तुम्हें जितनी भी दुआएं करनी है कर सकती हो, लेकिन जो तुम चाह रही हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुम जानती हो कि मेरा बेटा कहाँ है? उसका मोबाइल बंद है। नहीं जानती कहाँ है वो? हैरत क्यों नहीं हो रही है मुझे? और तुमने तो कॉल भी नहीं की होगी, है ना? तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है कि इतनी रात हो गई है और तुम्हारा शौहर घर से बाहर है। शहनाज साहिबा, अगर आप मेरे साथ सास बहू का खेल खेल रही हैं तो मेरा कोई मूड नहीं है। मुझे जिस जिंदगी ने तुम्हारी सास बनाया है उसके बारे में मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जब मेरा बेटा आ जाए तो मुझे बता देना। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तुम्हारी अम्मी काफी गुस्से में है। कहाँ हो जान? फिक्र हो रही है तुम्हारी। हम आ गए। जाओ जमरे जाओ,
और जाकर अपने शौहर को संभालो। ये क्या है? मुझे लगा हम कहीं और जा रहे हैं, मगर तुम अपने घर क्यों लेकर आए मुझे? यहाँ तुम मुझे लेकर आई हो। तुम्हारे कहने पे गाड़ी चला रही थी मैं। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्या तुम्हारी बीवी घर के अंदर नहीं है? घर के अंदर नहीं है, वो रही। पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्या तुमने अब मुझे? तुम मुझे मेरी वाइफ के पास भी लेकर जाओगी, ठीक है? जाहिल इंसान। चलो एक्टिंग शुरू करते हैं। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ, ऐसी ही लड़कियों के लायक हो। सुनो, मेरी बीवी के अलावा मेरा कोई ख्याल रख ही नहीं सकता। आ जाओ। एक मिनट, वाह, अपने शौहर का सहारा भी बनती है। अगर मैं होश में हूं तो करीब नहीं आती। क्या? ताबीर मिल गया मुझे अपने ख्वाबों के जमरे। मैंने जैसी शादीशुदा जिंदगी का सोचा था वैसी ही जिंदगी जी रहा हूँ। वाओ, तुमने पूछा भी नहीं कि लड़की कौन है। अब भला मेरे जैसे आदमी को इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? बस जिंदगी अच्छी है। और जोर से चिल्लाओ ना, इतना जोर से कि मेरी अम्मी भी सुन ले। हाँ, बात सुनो, जाओ पहले दही और पानी लेकर आना, फिर पेन किलर, उसके बाद विटामिन। ये हूँ नहीं करो। पिछली दफा भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे उल्टियां भी हुई थी। हो गया तुम्हारा? आ गई। आराम से। देखकर। आराम से लेटे रहो। आज ये बेड तुम्हारा हुआ। उनकी भी तलाक हो जाएगी, जानती हो ना? डबल हनीमून के बाद अब डबल तलाकें होंगी। फिर आशिक एक हो जाएंगे। अगर चुप नहीं हुए तो मैं चली जाऊंगी, और सुबह उठ के तुम ही अपने माँ बाप को बताना कि हम अलग रूम में क्यों सोए। तुम यही चाहती हो, शर्मिंदा हो, डरती हो।
मैं कसम खा के कहती हूँ नदीम साहब, नरीमान हॉस्पिटल से आने के बाद घर से बाहर निकली ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए, वो बैंक भी नहीं जा सकी उसके बाद। क्या यकीन है आपको? ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा और सोच लें। मुझे यकीन है नदीम साहब, नरीमान सिर्फ आपके कमरे तक गई और गेस्ट हाउस वापस चली गई वो। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो बैंक नहीं गई। तो क्या उसने कुछ गलत किया है आपके साथ? और बैंक का क्या मामला है? माफ कीजिएगा अगर मैंने ज्यादा बोल दिया तो। नौरीन साहिबा, मैंने आप पर भरोसा किया है। किरण के हवाले से किसी को कुछ पता ना चले। मैंने किसी को नहीं बताया बेटा, जैसा आपने कहा मैंने वैसे ही किया नदीम बेटा। मैंने किसी को नहीं बताया, हत्ता कि मैंने आपके अंकल को भी नहीं। जानता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। जब भी मैंने आपसे ये बात की थी, अगर वो घर से बाहर नहीं गई हैं तो फिर यहीं छुपाया होगा उन्होंने। क्या छुपा रही है वो? मैं समझ नहीं पा रही। आपने कभी कोई खुफिया कैमरा देखा है? क्या? हमने बहुत बड़ा जुआ खेला है नदीम, बहुत बड़ा। क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? क्या मतलब है कि मना कर दिया है? क्या उसने कल तुमसे तलाक के कागजात बनवाने के लिए नहीं बिल्कुल कहा? कहा था। नदीम ने कल रात मेरे सामने आपसे बात की थी और ये भी कहा था कि तलाक के कागजात सुबह लेकर आ जाइएगा। जब आपसे बात हो रही थी तो मैं वहीं मौजूद थी। आइए मैं बात करता हूँ। हाँ अब बोलो। नदीम साहब ने सुबह कॉल करके मना कर दिया था आगा साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हम बाद में बात करते हैं। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये सब इतना आसान नहीं हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का कर क्या तो रहा है? सब कुछ साफ है कि कौन क्या चाहता है। माफ करना सहर, लेकिन हमारी बहू पहले बच्चे का इस्तेमाल कर रही थी और अब बच्चे की मौत का इस्तेमाल कर रही है। वो नदीम की हमदर्दी हर हाल में हासिल करना चाहती है और वैसे भी इन आसाइशों की अब उसे आदत हो गई है। बुरा मत मानना, मगर सच तो ये है कि वो हमेशा नदीम का इस्तेमाल करती। मेरा मतलब है कि वो नदीम से तलाक नहीं चाहती, तलाक होकर रहेगी। अगर नदीम उसे तलाक नहीं देना चाहता तो किरण खोला ले लेगी। कल तक तो तुम्हें पता नहीं था कि मोहलत कैसे लेनी है, फिर अचानक एक रात में ऐसा क्या हो गया? कुछ तो हुआ है दादी माँ, कुछ तो हुआ है। हाय, शुक्र खुदा का। मैं तो परेशान हो गई थी कि कहीं तुम वो वीडियो से ना दिखा दो। अगर दिखा देती तो आज हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ होता। फिक्र मत करें, उस कैमरे को अब हम भूल जाएंगे। वो जहां भी था, जैसा भी था, पर अब नहीं है। ठीक है दादी माँ? किरण, ऐसा भी तुमने क्या जादू कर दिया जो सब कुछ बदल गया? सच कहूं तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था। बस उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की और वो मेरी बात मान भी गया। आखिर मैं भला पोती किसकी हूँ? हाँ हाँ सही है। अब बात सुनो तुम, अब कोई भी बेवकूफी मत कर बैठना, समझी तुम? और उस शैतान सिफत औरत से भी मोहतात रहना है तुम्हें। अब जो भी करना है सोच समझ के करना, ठीक है? देखा उसने तुम्हें हनीमून पे भेजकर कितना घिनौना खेल खेला हमारे साथ। देखो बेटा, बस अपने शौहर को खुश रखो ताकि फिर हमें कोई ना निकाल सके। ठीक है दादी माँ, ठीक है। अब मैं वो किरण नहीं रही हूँ जिसे किसी भी चीज की परवाह नहीं हुआ करती थी। ठीक है? पुरानी किरण मर चुकी है दादी माँ। कल रात नई किरण का जन्म हुआ है। जो कोई भी उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा वो तबाह हो जाएगा। इस घर के लोगों के मुझ पर बहुत सारे कर्ज हैं जिन्हें हर हाल में सूद समेत वापस करना है। निर्माण अम्मी, कमरे से जाएंगी आप? मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। छोड़ो इसे, ये मुनासिब वक्त नहीं है इन सारी चीजों का। अब बगैर कुछ बोले मेरी बात कान खोलकर सुनो।
इस तरह की हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। तुमने अपना बच्चा खोया है और मैंने नवासा। ये तुम भूलो नहीं, इसलिए बता रही हूँ तुम्हें। मुझे नहीं पता अम्मी कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा मत कहिएगा जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती मैं, लेकिन तुम्हारी ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। गलत हुआ था, लेकिन मजबूर थी। जैसे उस दिन तुम्हारी अचानक शादी हुई थी ना, अब वैसे ही तुम्हारी तलाक होगी। सुना तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ किरण। तुम खुला लोगी अपने शौहर से। कल रात नदीम ने मेरे सामने वकील से बात की और अब अपना फैसला बदल लिया। तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी ये मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझ में अब ये बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही। अगर वो तलाक नहीं दे रहा तो तुम लोगी। खुला की कार्रवाई तुम शुरू करवाओगी बेटा। किरण, सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? मेरी तरफ देखो किरण, तुम खुला लोगी अपने शौहर से। जैसे ही ये मामला खत्म होगा, जिहान और जैमरे से बात कर लेंगे। तुम, मैं और तुम्हारी दादी गांव वापस चले जाएंगे। अब कोई जवाब दोगी तुम मुझे? अम्मी जान, ये मेरा और मेरे शौहर का जाती मसला है। किरण, किरण ऐसा मत करो बेटा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि जो कुछ मुझे पता चला वो तुम्हारी दादी ने तुम्हें बता दिया होगा। आगा साहब के पास जो वीडियो थी दिखा दी उन्होंने मुझे, और उस वक्त मैं कितनी अजियत और शर्मिंदगी से गुजरी इसका अंदाजा नहीं होगा तुम्हें। अम्मी, कितनी बार कहूं कि ये मेरा और मेरे शौहर का जाती मसला है। किरण, अल्लाह को मानो, ऐसा मत करो बेटा। मुझे मजबूर मत करो ना। हम में से कोई भी इस शादी से खुश नहीं रह पाएगा। अम्मी जान, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं इस वक्त इस घर से दूर जाने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप परेशान मत हो। ओह मेरी प्यारी अम्मी, कितनी फिक्र है आपको मेरी। अभी आई। किरण, तुम यही चाहती हो, शर्मिंदा हो, डरती हो। हाँ, चाहती हूँ। शर्मिंदा हूँ, डरी हुई हूँ। आ गई। गुड मॉर्निंग मेरी बहन। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? किरण, क्या बात है अम्मी, बार बार मेरे पीछे किरण किरण कहती हुई क्यों आ रही हैं? कुछ हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, अगर कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं। क्या हुआ है अम्मी? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात भी नहीं है मेरी बहन। मैं बस बाहर जाकर अपना जहन कहीं और बटाना चाहती हूँ। मुझे बस शॉपिंग करनी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि माओ का दिल कितना नाजुक होता है। ओ हाँ अम्मी, यही चाहती है ना आप कि मैं अकेले घर से बाहर ना जाऊं? जमने, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं चल सकती। मान भी जाओ। चलो ना मेरे साथ जमरे, क्या मसला है? अगर तुम नहीं जाओगी तो अम्मी परेशान होती रहेंगी और मुझे शॉपिंग पर नहीं जाने देंगी। चलो मेरे साथ, क्यों नखरे कर रही हो? जाओ जाकर अपना बैग लेकर आओ, जाओ जल्दी। किरण, ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो, और इस वक्त तुम... आज तो मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी पड़ेगी। मुझे आज रात किसी से मिलने जाना है। राइमा, तुम भी शॉपिंग पर जा रही हो क्या? हाँ, हर वक्त जाती हूँ। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। क्यों ना आज तीनों साथ शॉपिंग पर चलें? कितना अच्छा लगेगा कदम से कदम मिलाकर चलना। कल रात उसने खुद वकील को फोन किया और कागजात बनवाने के लिए कहा, और सुबह होते ही मना कर दिया। उसने उसको तलाक देनी भी है कि नहीं? आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना फैसला बदल लिया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। परेशान क्यों हो रहे हैं? फिक्र नहीं करे आगा, सहर खुद ही संभाल लेंगी उसे। वो खुद ही अपनी बेटी को मना लेंगी तलाक के लिए। ये और बात है कि कल रात वो उनका कमरा तो अलग कर नहीं सकी, लेकिन तलाक के लिए उसे जरूर मना लेंगी। क्या अल्लाह सब्र दे मुझे। नदीम की कश्ती बहुत जल्द ही पार लगने वाली है आगा, बेफिक्र रहें। अब क्या मुसीबत आ गई सुबह सुबह? हाँ बोलो। आंटी, आपको याद है कि मैंने आपसे क्या कहा था? जब भी आगाज करूंगा पहले आपको बताऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? आगाज हो चुका है। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना आगा साहब। नदीम साहब बस अभी अपने कमरे में गए हैं और आपसे मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं।
नदीम साहब मुझे वाकई मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। हम दोनों ही जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। खोलो, खाओ इसे, खाओ। सच सच बताना नदीम, कहीं वो नर्स तो नहीं है जिसने हमारे खिलाफ। झूठी हो तुम। शुक्रिया तुम्हारा। शहनाज, झूठी है ये औरत। नौरीन, नदीम साहब को उनके कमरे में लेकर जाओ। हक तो लेके रहूंगा मैं, कुछ भी हो, चाहे जो भी करना पड़े। ये औरत जो चाहे कर ले, अपना हक लेकर रहूंगा, न इससे कम लूंगा और न ज्यादा, क्योंकि अंकल ने परवरिश की है मेरी, आपने नहीं। बहुत अफसोस है मुझे। नदीम साहब, वो आपके अंकल। उन्हें मैंने मीटिंग में बुलाया है, उनके बेटे को भी बुला लीजिए। उनका बेटा है यहाँ, सुबह से आया हुआ है। आगा नदीम को अभी बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। देखेंगे, सेक्रेटरी से कह रहा है कि बॉस को बुला दो मीटिंग के लिए। जब उसे उसकी गलती का अंदाजा होगा तो देखिएगा वो खुद ही माफी मांग लेगा आपसे। आपने उसके लिए कमरा तैयार करवाया है, कम से कम इसी बात का एहसान मानकर आपका एहतराम कर सकता था वो। सिर्फ एक कमरे की खातिर शहनाज, मैंने उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला है शहनाज, बेटे की तरह। आखिर इसमें उसकी गलती ही क्या है अगर वो अपनी असलियत दिखा रहा है? इस बात का क्या मतलब है? बोलो। मैंने उसे पाला है, मैं जानता हूं ऐसी हरकत नहीं कर सकता वो। ये आना तो उसके अंदर शुरू से ही है, इसी के साथ उसकी परवरिश की है आपने। आप, आपका भाई और आपका शहजादा नदीम, हर चीज का मालिक हमेशा मुमताज रहा है, और अब उसके बाद उसका बेटा नदीम। हर चीज उसकी है, उसे बचपन से ही यही सिखाया गया है, तो अब उससे क्या उम्मीद लगाएंगे? ये तो सिर्फ आगाज है, आगाज। वैसे देखा जाए तो आजकल इसको सोग में नहीं होना चाहिए, इतनी खुश कैसे है? मेरी मॉम इससे ज्यादा गम में है। हाँ, लेकिन हर किसी का अलग तरीका होता है अपने गम को छुपाने का, राहिमा। बहनों, पूछना था कुछ। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? क्या मैं ये खरीद लूं या नहीं? वाह वाह, अब मुझे इसका तरीका समझ आ गया है। बहुत ही अलग है, बहुत मुख्तलिफ, बहुत ज्यादा ही अलग है। यानी सहर, कपड़े धो रही हूँ नौरीन आपा, क्या हुआ है? मैं तुम्हारा नहीं पूछ रही थी, तुम काम करो। मैंने आखिरी बार जब मैंने नरीमान को देखा तो वो बंगले में थी। क्या वो यहाँ आई थी? वो ज्यादातर तो वहीं होती हैं, बस यहाँ सोने के लिए आती हैं। पता नहीं क्या छुपा रही है वो, शर्म आनी चाहिए।
हद है नरीमान, क्या छुपा रही हो तुम? आखिर क्या? खैरियत तो है? कहा ना नरिमान में यहाँ नहीं है। नहीं, उस दिन उन्होंने मुझसे अपना कमरा साफ करवाया था क्योंकि वो किसी अजनबी को अपने कमरे में आने नहीं देती। शायद मेरे कान का बुंदा वहाँ गिर गया था, मैं वही देखने आई हूँ। तो फिर जाकर देखे ना। वो तो बंद है। अल्लाह अल्लाह, वो अपना कमरा कभी भी बंद करके नहीं जाती। ये तो बंद है। मुझे इस कमरे की दूसरी चाबी दे दो, मैं खुद देख लूंगी जो मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, ये रही चाबी। जो आपको ढूंढना है ढूंढ लीजिए। पता नहीं कमरा क्यों बंद करके गई हैं आज। खजाना छुपा के रखा है तुमने, यकीनन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सूट करता है तुम पे। मगर मैं इसमें कुछ तब्दीलियां करने का सोच रहा था। बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे भी बाबा ने सब तैयार करवाया है, तुम्हें अपने हिसाब से चेंज करना चाहिए। वैसे ये सब भी उन्होंने तुम्हारी वजह से ही किया है, वरना छोटे से बच्चे को बुरा लग जाता। तो तुम भी कुछ ऐसा कर लो, शायद तुम्हें कोई फायदा हो जाए। तुम तो चिल्ड्रन डे एंजॉय कर रहे हो। क्या मतलब? यहां बॉस की बजाय बच्चा दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा, जिसे चिल्ड्रन डे पे खुश करने के लिए बाप की सीट पर बिठा दिया हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बच्चा नहीं हूं। पता है क्यों? क्योंकि जब छोटा था उस वक्त भी बच्चा नहीं था। तो जल्दी से व्हील चेयर के पीछे जाकर छुप जाओ ना, जल्दी से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मत भूलो कि व्हील चेयर से उठे हुए तुम्हें कुछ ही अरसा हुआ है नदीम, ठीक है ना? ठीक है, बड़े हो जाओ और बार बार व्हील चेयर उठा के मारने वाली कैफियत से बाहर आ जाओ नदीम। सुना तुमने? मेरी व्हील चेयर को बीच में लाने की जरूरत नहीं तुम्हें। वजह? क्यों नहीं लाऊं मैं? क्यों? बताओ क्यों नहीं? कहो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? कहो। बंद करो अपनी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है ये सब कुछ? ये ऑफिस है, कोई जंग का मैदान नहीं।